तो तुमने डायमंड का नाम तो सुना ही होगा, हीरा, फॉर एग्जांपल अपना कोहिनूर हीरा। तो इंडियन सिनेमा एंड इंडियन वेब सीरीज़ की दुनिया में एक दो बड़े ही शानदार हीरे आए हैं। यहाँ पर वेब सीरीज़ की दुनिया में आया है सपने वर्सेस एवरीवन का सीज़न 2, जो कि 1 तारीख को आया था एंड मैंने इसको अभी देखा है। मैंने इसके सीज़न 1 एंड सीज़न 2 बैक टू बैक देखे इन पिछले 2 दिनों में एंड भाई क्या क्रेजी एक्सपीरियंस था, शेयर करूंगा आगे। एंड वहीं पे मूवीज़ की दुनिया में कल 8 तारीख को वाजा 2, सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो वाजा 2 आई है जियो हॉटस्टार पे, जो कि ये थिएटर में आई थी 1 महीने पहले, लेकिन ऑफ कोर्स मैं इसको नहीं देख पाया क्योंकि शो ही नहीं लगे थे। तो कल मैंने इसको जियो हॉटस्टार पे देखा एंड भाई दिल जीत लिया यार। तो सबसे पहले बात करते हैं वाजा 2 के बारे में, जो कि सीक्वल है 2024 या 2025 में मूवी आई थी वाजा उसका। एंड भाई मतलब जो मैंने एक्सपेक्टेशंस किए थे ना इस मूवी से, मुझे बिल्कुल वही दिया है मूवी ने। इतू सा भी निराश नहीं किया है। मतलब कुछ फिल्में होती है ना जो देख के लगता है कि ये अपनी है, ये अपनी कहानी तुमको बता रही है, बस ये मूवी वैसी ही थी, अपनी एकदम। मूवी की स्टोरी 4 दोस्तों पर फोकस करती है, आखिर वो दोस्त कैसे बने, उन्होंने स्कूल टाइम में क्या क्या हरकतें करी थी, क्या क्या कांड किए थे, एंड जब उनके लाइफ में वो एक जॉब वाला फेज आता है तो उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए। एंड ये सब सीन्स देख के तुम उन कैरेक्टर को अपना बना लेते हो, उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। एंड यही इस मूवी की खासियत है कि दिस इज द बायोपिक ऑफ बिलियन ब्रोज। मूवी का फर्स्ट हाफ फोकस, अरे शब्द नहीं निकलते यार। मूवी का फर्स्ट हाफ फोकस करता है स्कूल की लाइफ पे कि हमने जो स्कूल में कांड किए थे। फॉर एग्जाम्पल अपनी वन साइड वाली लव स्टोरी हो गई, स्कूल में झगड़े करना, एक दूसरे को मारना पीटना, टॉयलेट की वॉल पे एक दूसरे के बंदी का नाम लिखना, वो हार्ट बनाना, एंड क्लास बंक करके बाहर जाना। तो ये सब सीन्स जो हमने स्कूल टाइम में किए थे या फिर तुमने किए थे या फिर मैंने किए थे, तो ये सब सीन्स जब ये लोग करते हैं इस मूवी में, तुम बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो कि भाई ये तो मैं हूँ। एंड इन सब से हटकर एक सीन होता था कि जब हमारे किसी एक दोस्त के घर पे कोई नहीं होता था तो वो कॉल लगाता था कि भाई आ जाओ, आज नॉटी नॉटी कार्यक्रम करेंगे, एंड हम सब जाते थे। एंड इस सीन को इस मूवी ने जिस तरीके से दिखाया है ना, एक स्टेप फॉरवर्ड करके, कि हम तो ठीक है नॉटी नॉटी चीजें करने जाते थे, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने एक पूरी लड़की ही ला दी अपने दोस्त के घर में। एंड इस सीन को जिस तरीके से इन लोगों ने दिखाया है ना, एकदम फन एंड क्रिएटिव वे में, भाई मजा आता है देख के। स्पेशली जब वो पेरेंट्स वाला एंगल उसमें जुड़ता है ना भाई, तुम हंस हंस के लोट पोट हो जाओगे। बहुत बढ़िया मूवी का फर्स्ट हाफ तुमको दिल खोल के हंसाएगा, तुम उन कैरेक्टर्स से इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। जैसे मैंने पहले भी बोला था, वो कैरेक्टर्स तुमको अपने लग जाएंगे। लेकिन फिर जब सेकंड हाफ में मूवी एक बड़ा ही इमोशनल एंड मैच्योर टर्न लेती है, एंड फिर वो जिस एंड तक पहुंचती है ना भाई, तुम्हारे आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। स्पेशली जब क्लाइमैक्स में वो वाजा की थीम बजती है, कैरेक्टर टू कैरेक्टर, भाई वो सीन पूरा एक तरफ एंड पूरी मूवी एक तरफ। वो छोटी बच्ची जब वो वाजा की थीम गाती है मलयालम लैंग्वेज में, भाई मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में, मतलब मेरा दिल ऐसा भर गया था कि आखिर कितनी अच्छी हो सकती है कोई मूवी। मजा आ गया। और तो इस मूवी के फर्स्ट हाफ में तुमको एक वो पीटी सर वाला एंगल भी मिल जाएगा। हम सबके स्कूल में एक वो सर होता ही है जो फालतू का शानपना दिखाता है, बच्चों को डराएगा, उनको फालतू का मारेगा पीटेगा, टीचरों के सामने फालतू का शानपना दिखाएगा, एंड फिर जो उसकी बजाते हैं ना ये लोग, आए है मजा आता है। मैं इसको भैया हंसते हुए खेलते हुए एंड रोते हुए दे दूंगा 4.5 ऑन 5 स्टार। मूवी अवेलेबल है ऑन जियो हॉटस्टार इन हिंदी लैंग्वेज। सेकंड नंबर पे मैंने देखी एक वेब सीरीज सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 1 एंड 2 बैक टू बैक। सीजन 1 2023 में आया था एंड सीजन 2 आया है अभी 1 मई को। तो मैंने इसका सीजन 1 देखा ही नहीं था एंड अभी बैक टू बैक इसका सीजन 1 एंड 2 देखा मैंने। एंड अगर इसको एक वर्ड में अगर रिव्यू करना होगा ना, तो परफेक्शन के ऊपर भी अगर कोई वर्ड होगा तो ये है ये सीरीज।
एब्सोल्यूट बैंगर। आई मीन यार सीरियसली, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑफ TVF, द वायरल फीवर। एंड इसके राइटर एंड डायरेक्टर अम्बरीश वर्मा, यू आर अ गॉड मैन। इतना रॉ एंड रियल तुमने इसको रखा है। एंड इन्होंने इसमें जिमी का भी रोल प्ले किया है, एंड सिर्फ प्ले नहीं किया है भाई, उस कैरेक्टर को इन्होंने जिया है भाई। बंदा एक्ट कर ही नहीं रहा था, वो उस कैरेक्टर में घुस चुका था, वो उसको जी रहा था। कैसे कर लेते हो भाई, सैल्यूट है तुमको। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। सीरीज की स्टोरी दो कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिमी एंड प्रशांत, जहाँ पर इन दोनों के कुछ सपने होते हैं। प्रशांत का सपना होता है एक बड़ा एक्टर बनने का, एंड जिमी का सपना होता है अंधा पैसा कमाना है एंड अपने मामा से बदला लेना है। एंड अब वो बदला क्यों लेना चाहता है वो तो तुमको इस सीरीज में ही देखने को मिलेगा। एंड सीरीज तुमको एक बात बोलती है कि अगर तुम किसी चीज को एकदम शिद्दत से चाह रहे हो, अगर तुम्हारा वो सपना है कि मुझे यही करना है, तो पूरी दुनिया जहां तुम्हारे पीछे लग जाएगी कि चाहे साला कुछ भी हो जाए, इसे वो नहीं मिलना चाहिए। एंड तुम कैसे उन सब से लड़ के वो चीज हासिल करते हो, इसी के ऊपर ये पूरी सीरीज फोकस करती है। जहाँ पर तुम्हारी किस्मत तुम्हें हर बार नीचा दिखाएगी, तुम्हें हर बार तोड़ेगी, इतना तोड़ेगी कि तुम उठने के काबिल नहीं रहोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें हिम्मत जुटा के खड़ा होना है अपने सपने के लिए, अपनी चाह के लिए। एंड तुम जब ये सीरीज में हर एक कास्ट का परफॉर्मेंस, उनकी एक्टिंग जब तुम देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये लोग एक्ट कर ही नहीं रहे हैं, ये वो कैरेक्टर को जी रहे हैं। स्पेशली परमवीर चीमा एंड अम्बरीश वर्मा, ये दो लीड कैरेक्टर्स इस शो के, भाई इन्होंने खा डाला भाई। एब्सोल्यूट परफेक्शन इन एक्टिंग। तो मैं बोल रहा हूँ इन्होंने एक्टिंग की ही नहीं है, ये वो कैरेक्टर को जी रहे थे। एंड जिस नोट पे इन्होंने सीजन 2 एंड किया है ना, जब वो एक एनिमेशन के स्लेट पे वो अम्बरीश वर्मा का वो फोटो आता है कि अब शर्म खत्म, अब मैं पापी आदमी, अब धर्म खत्म। भाई वो एक मोमेंट था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोल दिया भाई कि चाहे तो मेरे जिंदगी के 2-3 साल, 4-5 साल तुम ले लो, लेकिन मेरे को सीजन 3 अभी दिखा दो यार। अभी मेरे और वेट नहीं होगा भाई। एकदम मतलब पीक पे ही इन्होंने एक क्लिफ हैंगर पे एंड किया है भाई। मजा आया। एंड फिर विजय कोहली जिन्होंने मामा का कैरेक्टर प्ले किया है, भाई वो बंदा जब जब स्क्रीन पे आता है ना, ऐसा लगता है कि साले को अंदर घुस के मारू, इतनी बढ़िया एक्टिंग की उन्होंने। एंड अगर डेयर डेविल इंडिया में बनती ना तो यही होता, किंग पिन। और रही बात इसको रेटिंग देने की, तो भैया एब्सोल्यूट बैंगर, एब्सोल्यूट सिनेमा, मतलब जो एकदम हाई एंड वर्ड तुम्हारे दिमाग में है ना, वो दे दो इसको 5/5। एब्सोल्यूट सिनेमा सीरीज अवेलेबल है ऑन Amazon प्राइम इन हिंदी लैंग्वेज। वेल, तब तक के लिए हंसते रहो, खुश रहो और देखते रहो ए रिव्यूज। बाय।